आज हम इस पर भी चर्चा करते हैं। धनबाद के बागमारा के सोनार डीओपी अंतर्गत तांडाबारी बस्ती में लगातार हो रहे भीषण भूधसान और तबाही के बाद बीसीसीएल एरिया 3 प्रबंधन ने बड़ा एक्शन लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर चिन्हित किए गए खतरनाक क्षेत्र में 16 घरों को पोकलेन मशीनों के जरिए पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। जहां पर आपको बता दें कि आगोश में लेती इस आग और जमीन दोज होती इस जमीन के देखते हुए सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है और इसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। टंडाबारी में 16 खतरनाक मकान किए गए ध्वस्त। भूधसान के बाद बीसीसीएल का बड़ा एक्शन। पोकलेन से गिराए गए अवैध आवास मलबे। 3 लोगों की मौत के बाद जागा प्रबंधन। सीआईएसएफ और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई। विस्थापित परिवारों को नियमानुसार मिलेगा मुआवजा। बागमारा का ये टंडाबारी इलाका पिछले कुछ महीनों से मौत का साया बना हुआ था। लगातार हो रहे भीषण भूधसान के कारण कई घर जमींदोज हो चुके थे और इस भयावह आपदा में 3 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। दिनों दिन बढ़ते खतरे को देखते हुए बीसीसीएल प्रबंधन ने आखिरकार भारी संख्या बल के साथ टंडाबारी में दस्तक दी। अधिकारियों ने पहले बकायदा माइनिंग कर लोगों को सचेत किया और फिर देखते ही देखते चिन्हित किए गए 21 खतरनाक घरों में से 16 अवैध आवासों को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया। टंडाबारी बस्ती अब पूरी तरह खंडर बन चुकी है। जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं उन्हें बीसीसीएल द्वारा पहले ही बेलगरिया में क्वार्टर अलर्ट कर सुरक्षित शिफ्ट कराया जा चुका है। मामले की जानकारी देते हुए बीसीसीएल के साउथ कोलियारी मैनेजर ने बताया कि विस्थापित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा राशि भी दी जाएगी। फिलहाल लोग अपने जमीन के दस्तावेज कार्यालय में जमा करा रहे हैं। बचे हुए अन्य घरों के कागजातों की जांच के बाद उन्हें भी जल्द ही ध्वस्त करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके क्षेत्र में आ गया था, उन लोगों को बेलगड़िया में क्वार्टर आवंटित किया गया है और उसके एवज में इनके इस घर को ध्वस्त किया जा रहा है। उसी का प्रोग्राम आज था जिसमें 16 घरों को आज ध्वस्त किया गया है। अब इस ध्वस्त घर के हिसाब से जिला प्रशासन को हम इनका रिपोर्ट भेजेंगे और उसके एवज में इनको और जो भी मुआवजा वगैरह या जो प्रावधान होंगी वो इन्हें मुहैया कराई जाएगी। कोयलांचल के भूमिगत आग और भू धसान वाले क्षेत्रों में जान माल की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई बेहद जरूरी है। हालांकि प्रशासन और बीसीसीएल के दावों के बीच सच्चाई ये भी है कि इस बेल्ट के अन्य टोलों में आज भी कई परिवार डेंजर जोन में रहने को मजबूर है। उम्मीद है कि बाकी बचे परिवारों को भी जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाएगा। टीवी 45 के लिए धनबाद से संवाददाता सूरज देव।